भारत के मंदिरों में कितनी दौलत छिपी है। भारत में करोड़ों लोगों के लिए मंदिर केवल पूजा अर्चना की जगह नहीं है। ये आस्था, संस्कृति और परंपरा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हर दिन लाखों श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। कोई कुछ रुपये चढ़ाता है, कोई सोना चांदी दान करता है, तो कोई अपनी पूरी जीवन भर की कमाई भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मंदिरों में आखिर कितनी संपत्ति है? भारत की मंदिर अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है? और आखिर क्यों किसी एक मंदिर में चढ़ावे को लेकर लगे आरोप पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। हाल के सप्ताहों में अयोध्या स्थित राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में रहा। वजह थी मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सामने आए कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। रिपोर्टों के अनुसार जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का भी गठन किया गया। इन आरोपों का अंतिम सच क्या है, इसका फैसला जांच और अदालतों के माध्यम से होगा। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री उस जांच के बारे में नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मंदिर में चढ़ावे को लेकर लगे आरोप राष्ट्रीय बहस का विषय क्यों बन जाते हैं। इसका जवाब भारत के सबसे बड़े धार्मिक और आर्थिक तंत्र में छिपा हुआ है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आधुनिक भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में से एक का प्रतीक भी रहा है। अयोध्या वही स्थान है जहां दिसंबर 1992 तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी। उसके बाद वर्षों तक यह मामला अदालतों में चलता रहा। नवंबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया, जबकि मस्जिद निर्माण के लिए दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया। इसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह सदियों के इंतजार और धैर्य का परिणाम है और भारत के इतिहास का एक नया अध्याय है। मंदिर के उद्घाटन के बाद लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और मंदिर देश के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हो गया। लेकिन राम मंदिर भारत के लाखों मंदिरों में से केवल एक है। अनुमान है कि पूरे भारत में लगभग 10 लाख मंदिर हैं। इनमें सबसे अधिक पंजीकृत मंदिर तमिलनाडु में हैं, जिनकी संख्या लगभग 69,000 से भी अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में भी हजारों मंदिर और धार्मिक ट्रस्ट पंजीकृत हैं। कुछ मंदिर निजी ट्रस्टों द्वारा संचालित होते हैं, जबकि कई मंदिर राज्य सरकारों की देखरेख में भी काम करते हैं। इन मंदिरों में हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनके साथ चलता है एक विशाल आर्थिक तंत्र। भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार हिंदू श्रद्धालु धार्मिक यात्राओं पर हर वर्ष लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इस खर्च में यात्रा, होटल, भोजन, खरीदारी, प्रसाद, परिवहन और मंदिरों में दिए जाने वाले दान शामिल हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण के अनुसार भारत की मंदिर अर्थव्यवस्था लगभग 3.02 लाख करोड़ रुपए की है, जो देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 2.3% हिस्सा मानी जाती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ और राजनेता इस आंकड़े को इससे भी अधिक मानते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि भारत की मंदिर अर्थव्यवस्था लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। उनके अनुसार मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे वर्ष रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र होते हैं। जहां श्रद्धालु जाते हैं, वहां होटल चलते हैं, रेस्तरां चलते हैं, फूल बेचने वाले कमाते हैं, प्रसाद की दुकानें चलती हैं, टैक्सी चालक, ऑटो चालक, गाइड, फोटोग्राफर और हजारों छोटे व्यापारी अपनी आजीविका कमाते हैं। यानी मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी का आधार भी है। अगर भारत के सबसे अमीर मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का।
ये मंदिर तब पूरी दुनिया की नजरों में आया जब इसके भूमिगत तहखानों से सोना, हीरे, जवाहरात और प्राचीन खजाने मिले। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस मंदिर की कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए लगाया जाता है। हालांकि इसकी वास्तविक कीमत इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि कई ऐतिहासिक वस्तुओं का मूल्य तय करना लगभग असंभव है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर आता है। ये दुनिया के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की वार्षिक आय लगभग 4,385 करोड़ रुपए बताई जाती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ नकद दान, सोना, चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं अर्पित करते हैं। इसके अलावा वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं बाबा मंदिर और मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भी भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिने जाते हैं। कई बड़े मंदिरों को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का दान प्राप्त होता है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों की कुल संपत्ति 9 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है। सोने की बढ़ती कीमतों और रिकॉर्ड दान के कारण पिछले कुछ वर्षों में इन मंदिरों की संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन मंदिरों का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। वे समाज और राजनीति पर भी गहरा असर डालते हैं। हालांकि यह प्रभाव पूरे भारत में समान नहीं है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बड़े और समृद्ध मंदिर होने के बावजूद उनकी राजनीतिक भूमिका अपेक्षाकृत सीमित है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में मंदिर और धार्मिक नेतृत्व राजनीति पर अधिक प्रभाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनावों के दौरान धार्मिक मुद्दे और मंदिर अक्सर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से लगभग सभी राजनीतिक दल समय समय पर धार्मिक संस्थाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस उत्साह के साथ राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर देश भर में वैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई दी? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन अधिकतर लोग जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। कई समर्थक निजी बातचीत में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अंतिम निष्कर्ष आने से पहले टिप्पणी करने से बचते हैं, क्योंकि किसी भी मामले में आरोप लगना और दोष सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं। भारत के मंदिर केवल धार्मिक इमारतें नहीं हैं, वे इतिहास हैं, वे संस्कृति हैं, वे करोड़ों लोगों की आस्था है, वे लाखों लोगों की आजीविका है और वे भारत की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है, लेकिन जिसका प्रभाव बहुत व्यापक है। चाहे इसे आस्था के नजरिए से देखें, अर्थव्यवस्था के नजरिए से या राजनीति के नजरिए से, एक बात स्पष्ट है, भारत के मंदिर आने वाले वर्षों में भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बने रहेंगे। धन्यवाद।